बिहार में आपराधिक गतिविधियां बढ़ चुकी है। नमस्कार, हमारा नाम है दीपक और आपने देखना शुरू कर दिया सच टॉक। न पक्ष न विपक्ष। आपको बता दें, लगातार अगर आप बिहार में हैं तो आपको दिख रहा होगा कि आपराधिक गतिविधि जो है वो पूरी तरीके से बढ़ चुकी है। लेकिन इसी बीच एक खबर रोहतास जिले से निकल कर आ रही है, जहां पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। आपको बता दें, एसपी रोशन कुमार 2-3 मामले में एक ही साथ कार्रवाई किए हैं और क्या कुछ कह रहे हैं, सबसे पहले आप वो सुनिए। दिनांक 30 मई को नोखा थाना अंतर्गत एक घटना प्रतिवेदित हुई थी ग्राम लेवड़ा पूर्वी टोला से, जिसमें 2 महिलाओं की हत्या कर दी गई थी और एक जो महिला है वो गंभीर रूप से जख्मी अवस्था में थी। इन तीनों का नाम था संतरा देवी, पति स्वर्गीय महावीर सिंह, रूपाली कुमारी, पिता स्वर्गीय महावीर सिंह, और अमृता कुमारी, पिता स्वर्गीय महावीर सिंह। मतलब जो तीनों थी वो आपस में माँ बेटियाँ थी, 2 बेटियाँ और माँ, जिसमें से माँ संतरा देवी और बेटी रूपाली कुमारी, ये दोनों की मौत हो गई थी। और अमृता कुमारी अत्यंत गंभीर अवस्था में उनको अस्पताल भेजा गया, जहां वो अभी इलाजरत और खतरे से बाहर है। बनारस में उनका इलाज चल रहा है। घटना अत्यंत ही गंभीर और हृदय विदारक प्रवृत्ति की थी, जिसमें 2 औरतों की बहुत नृशंस तरीके से हत्या की गई थी। और जो तीसरी थी अमृता कुमारी, वह बयान देने की स्थिति में नहीं थी। इसी परिस्थिति में जो मृतका है उसके भाई के बयान पर अज्ञात के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर इसमें अनुसंधान प्रारंभ किया गया था। घटना की गंभीरता को देखते हुए अनुबंध पुलिस पदाधिकारी 2 सासाराम के नेतृत्व में टीम बनाई गई थी और इनके द्वारा मानवीय स्तर पर और तकनीकी स्तर पर भी साक्ष्य संकलन किया जा रहा था। अनुसंधान के क्रम में बात स्पष्ट हुई कि जो मृतका थी संतरा कुमारी, इनकी 8 बेटियां थी। इनके पति का स्वर्गवास 12 साल पहले हो चुका है। 8 बेटियों में 6 बेटियों की शादी हो चुकी थी, 2 बेटियों की शादी नहीं हुई थी। इसी क्रम में पता चला इनका दामाद रवि चौधरी उर्फ नाजिम हुसैन, जो सारण का रहने वाला है, वो कई साल पहले इस गांव में आया था और उसने अपनी पहचान गलत बताकर अपना नाम रवि चौधरी बताया था, जबकि उसका असली नाम नाजिम हुसैन है, जो सारण का रहने वाला है। उसने इनकी तीसरे नंबर की जो बेटी है, तीसरे स्थान पर जो बेटी, उससे शादी की थी, जबकि नाजिम हुसैन पहले से शादीशुदा था। शादी के बाद वो अपनी पत्नी को लेकर नोएडा में रहता था और वहीं पे टेलर का काम करता था एक फैक्ट्री में। और इसी क्रम में पत्नी के अलावा उसकी जो 7वें स्थान पे जो बेटी थी, उससे इसका प्रेम प्रसंग चालू हो गया और ये अपनी साली को ही बुलाकर अपने पास ही कई सालों तक अपने साथ रखा। 3-4 सालों तक अपने साथ रखने के बाद इसकी साली जो मृतका है रूपाली कुमारी, वो गाँव वापिस आ गई। और अब गाँव वापिस आने के बाद इसने नाजिम हुसैन उर्फ रवि चौधरी से बातचीत करना बंद कर दिया, जिससे नाजिम हुसैन उर्फ रवि चौधरी कुंठित था और उसको लगता था कि ये दूसरे जीजा से संपर्क में है और इसको लगातार इसकी अनदेखी कर रही है। इसी बात से कुंठित होकर उसने सोची समझी साजिश के तहत 28 तारीख को वह नोएडा से निकला, ट्रेन पकड़कर आया और 29 की रात को गाँव लेवड़ा पहुंचा। रात्रि में बात करने के बहाने यह रूपाली कुमारी को घर से बाहर लेके गया, घर के पास जो खेत है वहीं पर, और ये पहले से अपने पास एक धारदार हथियार छुपाए हुए थे। घर के पास ही मूंग के खेत में इसने बहुत ही बेरहमी से रूपाली की हत्या कर दी। तभी रूपाली की छोटी बहन अमृता अपनी बहन को ढूंढते हुए आई और साथ में वो अपने साथ खाना लेकर आ रही थी, क्योंकि उसको पता था कि उसका जीजा आया हुआ है, तो अगर उसको खाना होगा तो खाना देकर, खाना खिलाकर बाहर से ही वो चला जाएगा। तो खाना लेकर जब खेत ढूंढते ढूंढते खेत के पास पहुंची तो उसने वहीं पे रूपाली का शव देखा। शव देखकर वो चिल्लाने लगे। उसको चिल्लाते देख नाजिम हुसैन और रवि चौधरी ने उसकी भी हत्या करने की कोशिश की। गंभीर रूप से उसको जख्मी अवस्था में वो बेहोश हो गई, तो उसको मरा हुआ जानकर वो फिर वहाँ पे बैठी थी। इसी बीच दोनों बेटियों को ढूंढती हुई दोनों बेटियों की माँ संतरा देवी पहुंची, जो अपनी दोनों बेटियों का शव देखकर घबरा गई और चिल्लाने लगी। उसके बाद उसी हथियार से और पत्थर से कुचलकर उस दोनों की मां संतरा देवी की भी इसने हत्या कर दी। तीनों को मरा समझकर यह वहां से फरार हो गया। अगले दिन यह सासाराम से ट्रेन पकड़ के वापस नोएडा चला गया और किसी संपर्क में यह नहीं था। नोएडा पहुंचने के बाद इसने अपने परिवार को संपर्क किया और कई जगहों पर अपना स्थान बदल चुका था। जो हमारी टीम थी वो पिछले 5 दिनों से नोएडा में कैंप कर रही थी। उनके द्वारा उसके अलग अलग ठिकानों के बारे में पता किए, कहाँ इसी बीच ये चीज़ स्पष्ट हुई, उसने 3 जगह अपना मकान इसी बीच बदला था। नोएडा पुलिस द्वारा इसमें बहुत ही बेहतरीन। दोपहर के बाद कोरीगोला थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति के गोली लगने से जख्मी होने की सूचना प्राप्त हुई, जिसमें सुग्रीव यादव
जो बेलागढ़ी का रहने वाला, उसके जख्मी होने के बाद ये सूचना पुलिस को मिली थी। सुग्रीव से संपर्क करने पर उसका जहां इलाज था बताया गया कि उसके गांव में गोलीबारी की घटना हुई है जिसमें वो जख्मी हो गए। उसके कुछ देर बाद यह सूचना प्राप्त हुई कि नोखा थाना अंतर्गत एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई। तो तुरंत एएसपी डिहरी भी घटनास्थल पर पहुंचा और उसके थोड़ी देर बाद मैं भी नोखा में जो घटनास्थल था वहाँ पहुंचा। उसके बाद यह स्पष्ट हुआ कि दोनों अलग अलग घटनाएं नहीं थी, घटना एक ही थी जो अपोड़ीगोला थाना क्षेत्र में जो बेलागढ़ी गांव है वहाँ हुआ था। दरअसल पूरे घटनाक्रम ऐसा है कि बेलागढ़ी गांव के रहने वाले दो व्यक्ति सुरेंद्र यादव और विनोद यादव, इनके बीच पिछले कुछ महीने एक मंदिर के पास रास्ते को लेकर विवाद हुआ था। उसी विवाद को लेकर पंचायती के लिए सुरेंद्र यादव द्वारा अपनी पत्नी के भाई गांधी यादव, जो कि कृष्णापुर के रहने वाले, नोखा थाना क्षेत्र के रहने वाले, उनको अपने गांव में बुलाया गया था, जिस संबंध में एक दिन पहले परसों यानी पंचायती वगैरह होकर मामला सुलझ गया था। उसके बाद कल सुबह विनोद यादव के घर के पास ये लोग कुछ आपत्तिजनक हरकतें कर रहे थे, नशा वगैरह कर रहे थे, जिसके बाद विनोद यादव द्वारा मना किया गया। उसके बाद गांधी अपने गांव गया और अपने भतीजे, बेटे और एक शिक्षित गांव का एक व्यक्ति के साथ अपने वैगन में हथियार लेकर आया और विनोद यादव पे लोग गोलीबारी करने लगे। क्योंकि ये नशे में थे, इनके द्वारा जो गोलीबारी की गई उसमें वहाँ एक जो सोलर पैनल लगा हुआ है उसमें गोली लगी, वहाँ पे उसके निशान मौजूद है। इनके द्वारा हथियार से गोलीबारी की गई, जिस क्रम में दो गोली इन्हीं के पक्ष के दो लोग, एक सुग्रीव जिसके भाई की शादी इनकी गांधी यादव की बेटी से तय हो चुकी थी, उसको लगी, जो बीच बचाव करने आया था, और एक इनका भतीजा जयप्रकाश, गोली उसको लगी। सुग्रीव वहीं पे रह गया, लेकिन जयप्रकाश को लोग उसी वैगन आर गाड़ी में लेकर वहां से भागे, क्योंकि ग्रामीणों द्वारा इनके ऊपर ईंट पत्थर चलाया जाने लगा, इनको पकड़ने की कोशिश की गई, जिसका वीडियो भी पुलिस को प्राप्त हुआ है, जिसमें ये लोग वैगन आर गाड़ी में, जिसका शीशा कांच छूटा हुआ है, लेकर भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी क्रम में रास्ते में जयप्रकाश की मौत हो गई। उसके बाद जयप्रकाश के शव को ले जाकर नोखा थाना के अंतर्गत रखकर और यह हल्ला करके और यह अफवाह उड़ाने की कोशिश की गई कि अज्ञात अपराधियों द्वारा यहाँ आकर इसकी गोली मारकर हत्या की गई, जबकि वास्तविकता यह थी कि यह घटना पूरा जो घटनाक्रम है अपोड़ीगोला थाना क्षेत्र के बेलागढ़ी गांव में हुआ था। इस संबंध में जो गांधी है उनकी बहन द्वारा भी स्पष्ट रूप से वीडियो रिकॉर्डेड बयान दिया गया, जिसमें उनके द्वारा बताया कि उनके भाई द्वारा ही गांव में आकर गोलीबारी की और स्थानीय ग्रामीण जो उस समय पंचायत भवन में बैठे थे उनके द्वारा ही पूरे घटनाक्रम को अपने आंखों से दिखा गया, उसका वीडियो भी बनाया गया, जो पुलिस को प्राप्त हो चुका है। इस घटना में शामिल जो वैगन आर कार है उसकी पहचान की गई है और जो गांधी के साथ उसका बेटा विशाल और एक और नोखा थाना सिसरी थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक व्यक्ति था जो उनके साथ शामिल था, इन लोगों की पहचान की गई है और भी लोगों की सहभागिता की बात इसमें सामने आ रही है। फिलहाल जो इस घटना के मुख्य आरोपी हैं सुरेंद्र यादव और गांधी, जिनके द्वारा गोलीबारी की गई, दोनों को गिरफ्तार किया गया, दोनों को माननीय न्यायालय में अग्रसारित किया जा रहा है और इनके द्वारा अपने ही मतलब जिससे विपक्षी था उस पर हमला करने के क्रम में इनके द्वारा अपने ही दो लोगों को जख्मी किया, जिसमें से एक की मौत हो गई। 4 जून को थाना शिवसागर को अजय कुमार सिंह के द्वारा सूचना दी गई। उनकी स्कॉर्पियो जिसका निबंधन संख्या BR02 PA 6136 है, जिसके वो मालिक हैं, वो उनके घर पर खड़ी है। उस गाड़ी का चालान और उस गाड़ी का जो ये चालान यहाँ पे कट रहा है। उनके द्वारा बताया गया कि उनकी गाड़ी उन्होंने नई गाड़ी एजेंसी से ली है और दूसरी गाड़ी जिसका चालान कट रहा है वो फर्जी है और ये इस गाड़ी की गतिविधि शिवसागर टोल प्लाजा के आसपास पाई जाने की बात भी उनके द्वारा बताई गई। इस सूचना के आधार पर थाना शिवसागर द्वारा टोल प्लाजा में जो गाड़ी का निबंधन संख्या था उसको दिया गया ताकि इस गाड़ी की गतिविधि पर नजर रखा जा सके। इसी के क्रम में दिनांक 6 तारीख को थाना शिवसागर को प्राप्त हुई कि ये जो गाड़ी उपयोग करने वाला व्यक्ति वो टोल प्लाजा की तरफ मूव कर रहा है। इस गाड़ी को रोका गया और उसके चालक जो संजय कुमार हैं, जो अहिराव सासार मुफस्सिल थाना क्षेत्र के रहने वाले, उनको उस गाड़ी के साथ पूछताछ के लिए लाया गया। उनके द्वारा बताया गया कि यह गाड़ी उन्होंने हरेराम प्रसाद पिता रामप्रीत यादव जो मानिकपुर धनरवा थाना जिला पटना के रहने वाले हैं उनसे खरीदी गई है। इस क्रम में कई चीज़ें निकलकर सामने आई। जो संजय कुमार के द्वारा बताया गया कि ये गाड़ी इन्होंने पटना में एक सेकेंड हैंड गाड़ियों का जो शोरूम है वहाँ से लिया गया। उस शोरूम के मालिक को भी नोटिस देकर पूछताछ की गई। उसके द्वारा बताया कि 5 साल पहले उसने एक दूसरे व्यक्ति से ली थी, दूसरे व्यक्ति ने। इस क्रम में कुल मिलाकर अभी तक 5 व्यक्तियों की संलिप्तता के संबंध में पुलिस बैक ट्रैक करके पहुँच पाई है। इनके द्वारा ये बताया गया कि ये गाड़ी इनके द्वारा बेची गई, लेकिन किसी के पास इसके संबंध में कोई वैध कागजात
या स्वामित्व संबंध में कोई कागजात या ट्रांसफर डॉक्यूमेंट इनके द्वारा पुलिस को उपलब्ध नहीं कराया गया, जिससे स्पष्ट रूप से प्रतीत होता है कि इस गाड़ी का जो इंजन नंबर चेसिस नंबर है उसके साथ छेड़छाड़ करके यह गाड़ी चोरी की गाड़ी है और इसको बेचा गया था। और इस पूरी घटना में शोरूम का जो सेकेंड हैंड गाड़ियों का शोरूम संचालक है उसकी क्या भूमिका है, इस संबंध में उनको नोटिस तामिला कराया गया। उनको इसी सप्ताह में पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है और पूछताछ करने के उपरांत जो इसमें अब तक कार्रवाई होगी की जाएगी। ऐसी घटना कुछ दिन पहले तिलोसू थाना अंतर्गत भी एक प्रतिवेदी थी, उसमें भी एक ऐसी गाड़ी पकड़ी गई थी जिसमें उसका जो असली जो निबंधन संख्या उसके जो वाहन मालिक हो यूपी के रहने वाले थे, उनके द्वारा थाना को सूचना दी गई कि उनके नंबर की गाड़ी इस थाना क्षेत्र में घूम रही है। उसमें भी उस गाड़ी को जब्त करके उसके मालिक को, उसके पास भी कोई वैध कागजात नहीं थे, उसको जेल भेजा गया था। तो इस तरह के कई मामले अभी संज्ञान में आ रहे हैं कि जो असली गाड़ी है उनका नंबर प्लेट इस्तेमाल करके इंजन नंबर चेसिस नंबर भी अल्टरेशन करके चोरों द्वारा ऐसी गाड़ियाँ बेची जा रही हैं और ऐसी गाड़ियाँ सड़कों पे घूम रही हैं। तो आम लोगों से भी अपील है कि इस तरह का उनके मामले में संज्ञान में कोई मामला आता है कि उनकी गाड़ी घर पे खड़ी है और उसकी गाड़ी का चालान कहीं और कट रहा है या किसी भी तरह का उस गाड़ी के संबंध में कोई ट्रांजेक्शन की सूचना उनको मिलती है तो तुरंत पुलिस को सूचना दे, ताकि इस तरह कोई भी संगठित गिरोह या संगठित अपराध इस तरह का जो किया जा रहा है उसके विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जा सके और ऐसी घटनाओं पे रोक। तो आपने सुना है क्या कुछ कहा है एसपी रोशन कुमार ने। जिस तरीके से ये पुलिस के द्वारा एक्शन लिया गया, पुलिस के द्वारा जब एक्शन लिया गया तो पूरी तरीके से जो अपराधियों के बीच है वो हड़कंप सा मच गया है, लेकिन जो अपराधी हैं उनके ऊपर नकेल कसा गया है। कहीं ना कहीं जिस तरीके से रोहतास में पुलिस ने ये कार्य किया है सराहनीय है, लेकिन एक तरफ जैसे ही आपराधिक गतिविधियां बढ़ रही है दूसरे तरफ ये चिंता की विषय भी है। तो आपने देखा कि रोशन कुमार ने क्या कुछ कहा है। तो तमाम ऐसे खबरों और अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहें। आप सच टॉक देख रहे थे, धन्यवाद। सच टॉक का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ अपने दोस्तों से शेयर करना इस वीडियो को ना भूलें और हमारा 25 लाख का परिवार फेसबुक पे है, फॉलो बटन पे क्लिक करके जो है आप उससे जुड़ सकते हैं। यूट्यूब पे भी लगभग 25 लाख का परिवार है हमारा, उस पे भी जो है सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी जो है आप फॉलो करना ना भूलें, तब जाके जो है आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। जय हिंद।